A very good morning, students. A convex lens has a focal length of this in air. Find its focal length when it is immersed in liquid of refractive index this. What will be the nature of the lens? ठीक है, तो पहले तो हम लोग बना लेते हैं. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये कहाँ पे है रखा हुआ है? अभी हवा में रखा हुआ है. तो यानी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1.52 दिया हुआ है. मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैं ग्लास नाम दे दूं इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे. तो 1.52 दिया हुआ है ना, क्योंकि बोला है ना हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर. अब ये हवा में रखा हुआ है, ठीक है, इन एयर. और इसका फोकल लेंथ भी कितना दे के रखा है? हमें 15 दे के रखा है. यानी ये जो फोकल लेंथ है यहाँ पे ये कितना दे के रखा है? F1 F2 दैट इज F इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. किस में? एयर में. ये सब एयर में काम हो रहा है, ठीक है. तो पहले इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. देन फाइंड इज फोकल लेंथ, क्योंकि जाहिर सी बात है फोकल लेंथ डिपेंड करती है मीडियम पे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू ईटा -1 इंटू 1/r1 माइनस r2. लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा. तो आप गौर से देखिएगा कि ये फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है. तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करेंगे, यानी पानी में डाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा इस लेंस का, तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है. अब इस ईटा की बात कर लेते हैं. ईटा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब होता क्या है ये चीज? ईटा इज इक्वल्स टू, अभी हमारा कहाँ पे सारा काम? हवा के अंदर है. तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकती हूँ रिफ्रैक्टिव, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. तो इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ यहाँ पे? ए और ये जी, ठीक है. अब वो हम लोग लिखते कैसे? इसकी जगह हम लोग म्यू का ज्यादा यूज करते हैं ना, तो वो मुझे म्यू ज्यादा अच्छा लगता है. G/A, ठीक है, एक ही बात है. ये ईटा की जगह म्यू रख दिया है, ठीक है. तो यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ. इसका मतलब तो यही है हवा का मतलब. और ये फोकल लेंथ भी मैं हवा में ले रही हूँ, तो अब यहाँ पे मैं एयर कर देती हूँ, ठीक है. ये फोकल लेंथ एयर में इसकी आ जाए, आ चुकी है. मतलब फोकल लेंथ दिया हुआ है कितनी है? 15 सेंटीमीटर. दैट इज इक्वल टू F ऑफ एयर से नाम दिया है मैंने, ठीक है. तो कितनी हुई? इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? इसकी जगह म्यू जी अपॉन म्यू ए -1, ठीक है. अब डिनोशन से कंफ्यूज नहीं होएगा, है ना. ईटा से डिनोट किया है तो ईटा इसके बराबर, दैट इज इसको पढ़ेंगे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो लिखते हैं ऐसे उसको. अब ये R1 R2 क्या है? तो देखिए यहाँ पे गौर से, ये क्या है मेरा? ये फर्स्ट साइड है, दिस इज माई फर्स्ट साइड. तो ये मेरा कौन होगा? R1. दिस इज माई R1. अब ये मेरी सेकेंड साइड है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा कौन सा है? दिस इज माई R2. अब देखिए इस R2 का फेस इस साइड है. वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. तो मेरा R1 भी नाम दे दिया मैंने और R2 भी आ गया, ठीक है. अब फोकल लेंथ ऑफ दिस, ये कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव. और क्यों पॉजिटिव होती है? तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, उस पर व्यूज भी काफी अच्छे हैं. तो मैं लिंक जरूर डालूंगी, आप देखिएगा, ठीक है. कि आप उसमें यही दिया हुआ है कि कब पता चलेगा कौन सी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है. अब म्यू जी की वैल्यू कहाँ क्या दी हुई है? इज दिस इन एयर. तो 1.52 और म्यू ए तो 1 होता है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2. अच्छा, ये अगर सॉल्व करेंगे तो 1 मतलब कहने का मतलब है 1.52 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो 0.52 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन 15. अच्छा, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं तो 1/15 इंटू 0.52 इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2. देखिए अब यहाँ पे डेसिमल अगर हम हटाएं तो यहाँ पे लग जाएगा 100, ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100. अगर इसको थोड़ा सा प्यार से सॉल्व कर लेते, नहीं यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है. ये 15 रहने दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 15 इंटू 52. चलिए कट कर देते जो जो चीजें कट हो रही है. तो 5 3 15, 5 2 10, ओके. और 2 10 20, 2 2 4, 2 6 12, और 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, ओके. दैट विल बी इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2. तो कितना आ गया ये आंसर? हमारा आंसर कितना आ गया? ऊपर 5 है और नीचे कितना है? 3 3 9 and 3 1 3. That is equals to R1 minus R2.
ठीक है, 5/39। अब ये मेरा, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सेव करके रखेंगे, ठीक है। कब यूज करेंगे? नेक्स्ट फिगर के अंदर। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका इतना है। तो इसको मैं बैक ऑफ द पेज सॉल्व कर लेती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है 1.56 है। अब ये मेरा सेम कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब क्या क्या बातें इसमें सेम है वो भी मैं लिख देती हूँ। ये मैंने फर्स्ट साइड मानी थी, इसको मैंने R1 नाम दिया था। ये मैंने सेकंड साइड मानी थी, इसको मैंने R2 बोला था, है ना। ये R1 और ये R2। अब फोकल लेंथ तो इसका कुछ चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? लेट्स से फोकल लेंथ इज FW, मतलब हमने इसको किसी लिक्विड में डाला है ना, तो लिक्विड, वाटर तो नहीं है बट लिक्विड है, तो लिक्विड का फोकल लेंथ हमें पता नहीं, तो मुझे FL लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये निकालना है। अच्छा, इसका जब डाला तो उन्होंने बोला है कि जो लिक्विड है उसका फोकल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने देके रखा है, कितना है? 1.65 देके रखा हुआ है। चलिए वापस यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्यार से मैं लिक्विड बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा हमें, है ना। ये लिक्विड में इसको डुबो के रख दिया। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/FL फोकल लेंथ व्हेन लिक्विड में डुबोया, दैट इज इक्वल्स टू ईटा -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। अब ये ईटा, यहाँ पे ईटा 1 करके नाम दे देती हूँ क्योंकि ये नया ईटा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का हमें देखना है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो ग्लास का देखना है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो इसको लिखेंगे कैसे? μg विथ रिस्पेक्ट टू μl, है ना। देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट किसको दी गई थी? एयर को, तो नीचे आ गया। यहाँ पे रिस्पेक्ट किसको दी गई है? लिक्विड को, तो लिक्विड नीचे आएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, है ना। μg अपॉन μl -1 अपॉन 1/R1 - 1/R2। अच्छा, इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई, और μg की वैल्यू भी है। μg कितना था? ये क्या है? 1.65 का मतलब क्या है कि हवा की रिस्पेक्ट में इसका इतना है, और μg का मतलब कि हवा की रिस्पेक्ट में ग्लास का भी। देखिए ग्लास का हमें पहले ही देके रखा है, म्यूजी हमें पता है ग्लास का कितना है। म्यूजी की वैल्यू 1.52, देखिए ग्लास के देखे 1.52, इसकी 1.65 देके रखी है ना। तो 1. इसकी देके रखी है 52, इसकी है 1.65 -1 इंटू 5/39। दैट विल बी इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 152 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। 165 डिवाइडेड बाय 165, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 5/39। तो आंसर आएगा -3 और 13, है ना, डिवाइडेड बाय 165 इंटू 5/39, करेक्ट। इसको काट देते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 13 1 13, 13 3 33। बहुत ही प्यारा नंबर आया। -1/33 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू -1/99। और ये क्या निकला? 1/FL, मतलब रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड। जब लिक्विड के अंदर इसी ग्लास को डुबोएगा तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? FL इज इक्वल्स टू -99 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने लिया भले ही कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन फोकल लेंथ कैसी आ रही है आपकी? नेगेटिव। और नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है? कौन से लेंस की होती है? कॉनकेव की। इसका मतलब यहाँ पे जब रे आएगी और टकराएगी इससे, तो ये नेगेटिव का मतलब ये डाइवर्जेंट जैसा बिहेव करेगा। कौन सा लेंस जैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी आ गई है? नेगेटिव आ गई है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये डाइवर्जिंग लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब ये कॉनकेव जैसा बिहेव करने लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? नेचर क्या हो जाएगा? इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ नेगेटिव। कितनी फोकल लेंथ हो जाएगी? 99, एंड इट विल डाइवर्ज द रेज। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सोल्यूशन समझ में आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।